अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक और बड़ा कारनामे के बारे में। लोग कह रहे हैं ना कि एक सांसद ओवैसी का क्या करेगा, एक अकेले ओवैसी क्या कुछ कर रहा है, क्या वो कर पाएगा। दोस्तों, इस तरह के जो सवाल चल रहा है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनके दिमाग में चल रही ये बातें सरासर गलत है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इकलौते इस चीज को साबित कर दिखाया कि एक अकेले में जितना दम है, जितना हम कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो या भाजपा के सांसद हो, 10 सांसद मिलकर भी वो काम नहीं कर सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार। जी हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई सत्ता में वो नहीं है, सत्ता में कोई और है, तो काम कैसे करेगा, काम उसको कैसे मिलेगा। ओवैसी ने इस चीज को साबित कर दिखाया है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सीएम रेवंत रेड्डी साहब हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैदराबाद में 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी तेलंगाना के सरकार, यानी तेलंगाना सरकार, कांग्रेस सरकार। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में सरकार 2000 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए खर्च करेगी और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं दी। दोस्तों, इस काम की या इस बात की जानकारी तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने खुद दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ओवैसी किस चीज का नाम है। सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और आज भी बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ओवैसी जब चाहे, जहां चाहे सीएम रेवंत रेड्डी को वहां पर बुला लें और किसी भी पार्टी के कोई भी नेता में इतना दम नहीं है कि रेवंत रेड्डी को वो हर जगह में बुलाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और खबर बताएंगे। खबर है कि एआईएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उसके साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, ये दोनों साहब मिलकर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और ओवैसी साहब, हज यात्रियों को जो तेलंगाना से जाने वाले थे, तमाम के तमाम को ओवैसी और उसके साथ साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब हज हाउस पहुंचकर इन तमाम हाजियों को हरा झंडा दिखाए। जी हाँ, हरा झंडा वो क्या है, मुख्यमंत्री और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों की बस नामपल्ली हज हाउस में झंडा लहराकर शुरुआत की। जी, झंडा लहराकर उन तमाम बसों की शुरुआत की, उनको भेजा। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पूरी टीम उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोस्तों, ये ओवैसी है, इनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लोग इनको जितना चाहे बुरा भला कह ले, लोग चाहे इनको जितना बीजेपी की बी टीम कह ले, इससे ओवैसी को फर्क नहीं पड़ता। इससे जो ओवैसी के चाहने वाले हैं उसको भी फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है, उन लोगों को पड़ता है जो ओवैसी के चाहने वाले नहीं हैं, जो ओवैसी के खिलाफ हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अलावा जदयू के हैं, आरजेडी के हैं। उन तमाम लोगों के सर में नहीं, उन तमाम लोगों के पेट में ये दर्द होती है कि आखिर इस तरह से ओवैसी कैसे काम कर सकता है। जी हाँ, दो बड़ी चीजें थी दोस्तों जो मैं आपको बताया। सबसे पहले हैदराबाद में, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, और वहां पर तेलंगाना सरकार की तरफ से 2000 करोड़ के विकास का काम किया जाना है। जी, ये कितनी बड़ी अपने आप में ये बात है और ओवैसी के चाहने वालों के लिए है ये। दोस्तों, कितनी खुशी की बात है। लोग कह रहे हैं कि भाई अकेले क्या कर लोगे। दोस्तों, इससे बड़ा नमूना कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, इससे कोई बड़ा नमूना हो ही नहीं सकता है। तेलंगाना में शायद ही कांग्रेस के कोई सांसद इतना काम करता होगा, या फिर कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के सांसदों की लिस्ट को देख लीजिए उठा के, विकास के कार्यों को, किसी ने भी इतना काम नहीं किया है। ओवैसी ने तो जो किया है। इस साल ये 2000 करोड़
रुपये के विकास का कार्य होना है दोस्तों। जी, ये ओवैसी है, ये एमआईएम है, इसी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। और इसी चीजों को देखते हुए इस बार 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता फैसला करने वाली है। बिहार की जनता एक बहुत बड़ा फैसला इस बार करने वाला है। वो ये कि क्या बिहार के मुसलमानों को क्या आरजेडी पसंद है, क्या बिहार के मुसलमानों को जदयू पसंद है, या फिर बिहार के मुसलमानों को कांग्रेस पसंद है, या फिर जो चौथा विकल्प ओवैसी के नाम पर बिहार में है, या फिर बिहार के मुसलमानों को ओवैसी पसंद है। 2020 में तो सीमांचल वासियों ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुका था कि सीमांचल में सिर्फ ओवैसी है, सीमांचल में ओवैसी के अलावा किसी का नहीं चलने वाला है। 2025 में यानी इस साल कुछ ही महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसमें भी सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के लोग इस बात का फैसला करेंगे कि ओवैसी का साथ देना है या उन पार्टियों का साथ देना है, या उन लोगों का साथ देना है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ धोखे में रखा, जिन्होंने मुसलमानों की वोट को तो लिया, सिर्फ इस्तेमाल किया,